हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपने चैप्टर सेकंड जो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसके क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसके करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट विजिट नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपको 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस यहाँ मिलेगा, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 25 पे जो क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट है टिक द राइट आंसर। राइट आंसर को चूज करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको चूज करना है। वॉज अ रीडीड नॉइस मेकर। इन दोनों में से रीडीड नॉइस मेकर मतलब किसका साउंड अनप्लेजेंट और बहुत तेज तीखा साउंड आता है? तो हमें पता है शहनाई का तो बड़ा शानदार होता है। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा पुंगी। नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खान अ बारबर अली बख्श, ये आपके ऑप्शन है। और क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू अ शहनाई। इनमें से किसने पुंगी को शहनाई में ट्रांसफ़र किया या बदला? ट्रांसफॉर्म किसने किया? तो अपना आंसर हो जाएगा अ बाबर। हम जानते हैं किसने? अ बाबर ने। तभी तो इसका नाम क्या होता है, क्योंकि ये शाह राजा के महल में बजाई गई थी। और किसने बजाई थी? नाई ने। पहली बार नाई ने बजाई, इसलिए इसका नाम हो गया शहनाई। नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर। बिस्मिल्लाह खान के जो पूर्वज थे वो क्या थे? तो बाबर्स थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, ये आपको बताना है। तो अपना आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खान लर्नट, ये LEAR फिर NT है, ठीक है। R और N है, ध्यान रखना। ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। अब आपको बताना बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ से सीखी? तो हम जानते हैं अली बख्श या पैगंबर बख्श या उस्ताद फैयाज खान। तो अपना आंसर हो जाएगा अली बख्श से सीखी थी। फिफ्थ है बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू। पहली ट्रिप अब्रॉड विदेश इनकी कहाँ पे थी? अफगानिस्तान थी या USA या कनाडा? तो हम जानते हैं कहाँ थी, अफगानिस्तान। चलिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट चैप्टर में वो वर्ड्स ढूंढिए, फाइंड करिए, विच शोज जो दर्शाते हैं, दिखाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो। जो ये नीचे चीज़ें दी गई इनके बारे में क्या फीलिंग्स थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की? देन मार्क अ टिक, फिर ये टिक ऐसे राइट मार्क करिए इन द करेक्ट कॉलम में, एंड डिस्कस योर आंसर इन क्लास, और क्लास में अपना आंसर डिस्कस करिए। चलिए हम करते हैं टिक। यहाँ पे लिखा है बिस्मिल्लाह खान फीलिंग्स अबाउट, और पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल आपको चूज़ करना है। फर्स्ट है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, बच्चों को संगीत सिखाना। तो ये तो उनके बिल्कुल पक्ष में थे, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द फिल्म वर्ल्ड, तो ये नेगेटिव, क्योंकि उनको फिल्म वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माइग्रेटिंग द USA जाना, वहाँ पे जाना रहना, नेगेटिव, ये भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको अपना गांव और गंगा नदी का किनारा पसंद था। प्लेइंग एट टेम्पल्स, मंदिर में बजाना, तो उनके पूर्वज भी वहाँ पे संगीत वगैरह, शहनाई वगैरह बजाते थे और ये भी बजाते थे, ठीक है, ये पॉजिटिव है। गेटिंग द भारत रत्न, तो ये तो पॉजिटिव, ठीक है। द बैंक्स ऑफ द गंगा, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। लिविंग बनारस एंड, दुमराव गांव और बनारस को छोड़ना, तो ये नेगेटिव, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अपने गांव में ही वो रहना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पे क्यों प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज, कारण क्या था? क्योंकि इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी तीखी और कुछ मतलब भद्दी आवाज़ थी, बिल्कुल भी कानों को नहीं सुहाती थी, तीखी आवाज़ थी, इसलिए बैन करवा दिया। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, किस प्रकार शहनाई जो है पुंगी से अलग हैं? आंसर हो जाएगा अपना अ शहनाई इज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो। शहनाई एक प्राकृतिक रूप से खोखला पाइप होता है
दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी, जो कि पुंगी से लंबा और ब्रॉडर चौड़ा होता है। इट हैज़ 7 हॉल्स, इसमें 7 हॉल होते हैं। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, इस पाइप के ऊपर 7 छेद होते हैं और उन्हीं से आवाज़ आती है और धुन बनती है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, शहनाई जो है ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे चेंज किया। तो अपना आंसर होगा, द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स। ये टेम्पल्स में, शाही कोर्ट, राजशाही महलों में और कहाँ, शादियों के अवसर पर बजाई जाती थी। द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और सारा जो क्रेडिट है, योगदान ऐसा क्लासिकल स्टेज पे लाने का पूरा क्रेडिट किसे जाता है, बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को अपना सबसे बड़ा अवसर या मौका कब और कैसे मिला, हाउ यानी कैसे मिला। तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक, उनको अपना बिग ब्रेक मिला विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग शुरुआत हुई उस समय मिला इन लखनऊ, लखनऊ में इन 1938, 1938 के अंदर जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई तब इन्हें अपना अवसर मिला और बहुत बड़ा अवसर मिला उन्हें उस समय। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई थी। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों था, ऐतिहासिक क्यों था। तो अपना आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट, उन्होंने रेड फोर्ट पे बजाई। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ग्रीट किया, अभिवादन किया देश का, विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने वाद्य यंत्र के साथ। दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक, और ये ऐतिहासिक इसलिए था बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। ही poured his heart out in the presence of a large number of people including पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल LAL है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मतलब हजारों की संख्या में जहाँ लोग उपस्थित थे वहाँ उन्होंने अपने हृदय से जो हो सकता था इतनी शानदार धुन बजाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA, यूएसए में उन्होंने शहनाई स्कूल शुरू करने से क्यों मना कर दिया। तो अपना आंसर होगा, ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA बिकॉज, क्योंकि ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को छोड़ना कभी नहीं चाहते थे। ही लव्ड इंडिया सो मच, वो देश को, इंडिया को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, वो भारत के अलावा कहीं बसना ही नहीं चाहते थे। दैट इज़ वाई, यही कारण था, व्हेन ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री, जब वो विदेशों में होते थे, ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तब उन्हें केवल एकमात्र इच्छा होती थी हिंदुस्तान को देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस, आपको 2 उदाहरण देने हैं कम से कम इन द टेक्स्ट, इस पार्ट में जो थे, विच टेल यू, जो आपको बताते हैं दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि बनारस और इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे 2 उदाहरण देने हैं आपको। तो द 2 इंस्टेंसेस दैट शो बिस्मिल्लाह खान्स लव फॉर इंडिया एंड बनारस आर, 2 क्या थे वो देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया है, ठीक है ना, ये गैस काम है, ठीक है। फर्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन USA बिकॉज ऑफ हिज इमेंस, इमेंस यानी अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, लव फॉर बनारस, रिवर गंगा एंड दुमराव, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा था कि USA में भी एक स्कूल शुरू किया जाए शहनाई का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनका बनारस, गंगा नदी और उनका जो गांव था, पैतृक गांव था, उसके प्रति उनका बहुत लगाव था। और दूसरा, बिस्मिल्लाह यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द टेम्पल ऑफ बनारस एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, और जो प्रैक्टिस बिस्मिल्लाह खान करते थे वो मंदिर, बनारस के मंदिरों में और गंगा नदी के किनारे थे। तो ये 2
उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि उनको इंडिया से बहुत प्यार था। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। पेज नंबर 26 पे ये जो क्वेश्चन है आपके, लुक एट दीज सेंटेंसेज। पहले इन सेंटेंसेज को देखिए आप, फिर इनके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन करने हैं। एवलिन वॉज डिटरमिन्ड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। टू लिव यानी जीना, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो डिटरमिन्ड थी। तो यहाँ देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। नेक्स्ट है एवलिन मैनेज टू कंसील, यहाँ पे टू के बाद भी कंसील फर्स्ट फॉर्म आई है, टू कंसील हर ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। उसने अपनी बढ़ती हुई जो डेफनेस थी वो टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाई। फर्स्ट है द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स, जो स्कूल की स्पोर्ट टीम है वो होप करती हैं, आशा करती हैं। व्हाट डज इट होप टू डू, ये क्या करने की आशा करती हैं? तो आंसर हो जाएगा टू विन। ठीक है, टू विन, आंसर लिख देंगे टू विन, क्योंकि आपको यहाँ पे टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो क्या उम्मीद करते हैं, कोई भी स्पोर्ट टीम होती है जीतने का ही करती हैं, टू विन। सेकंड है वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं। व्हाट डू वी ऑल वांट टू डू, हम सब क्या करना चाहते हैं? तो हम सभी टू सक्सीड, सफल होना चाहते हैं। थर्ड है दे एडवाइज्ड द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर, उन्होंने सलाह दी किसको? जो सुनने में थोड़ी सी इम्पेयर्ड, जिनको सुनने में कठिनाई होती है, उस बच्चे की माँ को क्या दी? व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू, क्या करने की दी? टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कि वो जाके स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे, ये सलाह दी। ठीक है। फोर्थ है द अथॉरिटीज़ परमिटेड अस, अथॉरिटी ने हमें परमिट किया, अनुमति दी टू क्या करने की? व्हाट डिड द अथॉरिटीज़ परमिट अस टू डू, तो यहाँ पे टू के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लिखना आपको, तो आपने लिख दिया प्ले। नेक्स्ट देखिए अ म्यूजिशियन डिसाइडेड, एक संगीतज्ञ ने डिसाइड किया टू, व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइड टू डू, क्या करने का किया? टू प्ले अ न्यू राग। ठीक है, इन वर्ड्स में आप अपनी मर्जी से भी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको अच्छा लगे वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैच दीज डेफिनेशंस एंड राइट दैम डाउन। कुछ यहाँ पे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, उनके डेफिनेशन पता करके उनको लिखना है। आपके लिए पैराग्राफ के नंबर भी दिए हैं, उसी पैराग्राफ में से आपको शब्द चुन के लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट है द होम ऑफ रॉयल पीपल, फर्स्ट पैराग्राफ में ये वर्ड मिल जाएगा आपको, तो क्या है? रॉयल रेजिडेंस। ठीक है, शाही महल। सेकंड है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की स्थिति, ये अपने को पैराग्राफ नंबर 5 में मिल जाएगा, क्या है? सॉलिट्यूड। ठीक है, एकांत, अकेलापन। थर्ड है अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, वो हिस्सा जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ये सेकंड पैराग्राफ में पड़ा है वर्ड, क्या है? एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे कहते हैं। फोर्थ है टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसी चीज़ जो पहले नहीं की गई हो, आपको पैराग्राफ नंबर 5 में मिलेगा, कौन सा वर्ड? इम्प्रोवाइज। ठीक है, फिफ्थ देखिए विदाउट मच एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, तो उसे कहेंगे एफर्टलेसली। नेक्स्ट देखिए क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, तो पैराग्राफ नंबर 9 में मिल जाएगा आपको ये, जिसका मतलब है थिक एंड फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टिक द राइट आंसर। अब आपको इनमें से टिक द राइट आंसर, सही आंसर को टिक मार्क करना है। फर्स्ट है व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड, जब भी कोई रिवाइव करता है, इट, इसका मतलब है रिमेन्स डेड या लिव्स अगेन, इसका मतलब लिव्स अगेन, कोई रिवाइव कर रहा है, जीवित है, इसका मतलब लिव्स अगेन, मर जाएगा तो वो रिवाइव थोड़ी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हेन अ गवर्नमेंट बैन्स समथिंग, जब गवर्नमेंट किसी को बैन कर देती है, बैन कर देती है मतलब बंद कर देती है, इट वांट्स इट, तब ये क्या हो जाती हैं? स्टॉप्ड। ठीक है, स्टार्ट नहीं होती है बैन करने पे, स्टॉप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन समथिंग इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, जब भी कोई चीज़ ऑस्पिशियस, शुभ होती है, तो इसका स्वागत करते हैं या इसको अवॉइड करते हैं? स्वागत, वेलकम इट, तो इसमें क्या हो जाएगा? वेलकम इट। नेक्स्ट है व्हेन वी टेक टू समथिंग, टेक टू समथिंग ये एक फ्रेज है, वी फाइंड इट
जब टेक टू समथिंग मतलब अपने को बहुत अच्छा लगना कोई चीज़, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। टेक टू समथिंग मतलब इंटरेस्टिंग। When you appreciate something, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब you find it good and useful या find it of no use। तो no use तो नहीं होगा, हम अप्रिशिएट किसको करते हैं, यूजफुल होती है कोई चीज़, गुड होती है उसको करते हैं। नेक्स्ट देखिए, when you replicate something, जब आप किसी को रेप्लिकेट करते हैं मतलब दोबारा करना, किसी चीज़ को पुनः बनाना। यू डू इट, आप इसे करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम, तो रेप्लिकेट मतलब सेकेंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी कम टू टर्म्स विद समथिंग, कम टू टर्म्स विद समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मना लेना, अपना लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो इट इज़ क्या होगा, स्टिल अपसेटिंग या नो लॉन्गर अपसेटिंग, तो हो जाएगा अपने नो लॉन्गर अपसेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी वर्क। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है द साउंड ऑफ द सहना इज ऑस्पिशियस, यहाँ पे इज वर्ब है और उसके बाद ऑस्पिशियस आया है, ठीक है, वर्ब के बाद में, और इधर क्या है, द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ द सहना इज यूजुअली हर्ड एट मैरिजेस, मैरिज में ऑस्पिशियस साउंड ये सुनाई देता है, ऐसा। अब आपको ये कंसल्ट करना और वर्ड को ये चुनना है कि ये जो वर्ड होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, ये कब आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के बाद आया और इधर कैसे आया, नाउन से पहले आया है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इनकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है, इन एडजेक्टिव्स की पोजीशन क्या होती है। तो देखिएगा, एडजेक्टिव्स इधर लिखे हुए हैं, ओनली बिफोर नाउन, नाउन, और बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी, ठीक है। तो आपको चूज करके यहाँ लिखना है। तो हम सारा डिस्कस करते हैं अभी, ध्यान रखिएगा। इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसमें टिक किया हुआ है आपके, तो ठीक है, ये टिक किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट बिफोर नाउन, ये नॉट बिफोर नाउन भी होता है और ये इसमें भी टिक करना आपको, क्यों, क्योंकि ये बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी, ये दोनों जगह यूज होता है। फिर है आपके अफ्रेड, अफ्रेड वर्ड जो है नॉट बिफोर नाउन आता है, ठीक है, और यहाँ पे ये आफ्टर, आफ्टर द वर्ब, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ ए आफ्टर ए वी लिख देता हूँ, ठीक है, आफ्टर द वर्ब बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आउटडोर, आउटडोर जो वर्ड है ये ओनली बिफोर नाउन, यहाँ टिक करिए, ओनली बिफोर नाउन आएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा ए वी यानी आफ्टर द वर्ब बी, ठीक है, ए वी। फिर है पैटर्नल, पैटर्नल जो वर्ड है ये भी ओनली बिफोर नाउन, यहाँ पे टिक करना है आपको, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी, ठीक है, तो इसमें आप टिक लगा देंगे, ठीक है। काउंटलेस, काउंटलेस जो वर्ड है इस पे टिक लगाइए, क्यों, क्योंकि ये अपने ओनली बिफोर नाउन आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी ये नहीं आएगा, दोनों जगह नहीं आएगा। लास्ट है प्राइसलेस, तो यहाँ भी ये नहीं आएगा, ओनली बिफोर नाउन नहीं है, नॉट बिफोर नाउन भी नहीं है, और यहाँ पे आपको लिखना है आफ्टर द वर्ब बी, ठीक है, तो ये ए भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गए अपने एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसके ऊपर अगर सेंटेंसेस बनाना चाहे तो ये सेंटेंसेस रहे, ठीक है। तो यहाँ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।